हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में शक्तिमान सीरीज की अगली कॉमिक्स कष्टक का अंत, जो कि कष्टक का कहर का अगला भाग है। और इसके पहले की सारी कॉमिक्स आपको शक्तिमान की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। शक्तिमान जिसने लिया हुआ है पाप का प्रतिकार करने का प्रण, जो जुटा हुआ है पाप और अन्याय के अंधेरे को दूर भगाने में। कष्टक पाप को फैलाने के लिए जीवित हुआ एक ऐसा शैतान जो रात दिन अंधेरे का साम्राज्य कायम करने में प्रयासरत है। कष्टक सफल होगा या शक्तिमान सफल होकर करेगा कष्टक का अंत। शक्तिमान और कष्टक के साथ गीता विश्वास भी अपने प्रयास को सफल करने में जुटी हुई थी, और उसका वह प्रयास था यह जान लेना कि कौन है शक्तिमान। लेकिन गीता विश्वास का यह प्रयास सफल हो जाता उससे पहले ही वह शैतान कष्टक के जाल में फंस गई और फिर निकल पड़ी शक्तिमान की हत्या करने। लेकिन संयोग से सफलता उसके हाथ नहीं लगी, पर उसके हाथ इस संदेह को पक्का करने का एक और सूत्र लग गया था कि गंगाधर ही शक्तिमान है। अब तो मान जाओ गंगाधर की तुम ही शक्तिमान हो। उपरोक्त कथानक आप कष्टक का कहर में पड़ चुके हैं। अब आगे बढ़ें। हमने आपको कितनी बार बताया है कि हम शक्तिमान नहीं है, इसलिए आपकी बात जानकर शक्तिमान भैया को बताइए कि कष्टक उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है। जाकर बताइए उन्हें कि वे कष्ट में है। ज़्यादा मत बोलो और चलो चलो मेरे साथ। कहाँ? कष्टक के पास। कष्टक के पास? लेकिन देवी जी, हमें उस कष्टक की क्या आवश्यकता है? हमें तो सारे कष्ट आपको देखकर ही मिल जाते हैं। तुम ऐसे नहीं चलोगे। लेकिन ऐसे ज़रूर चलोगे। गीता ने रिवॉल्वर उठाकर गंगाधर की तरफ तान दिया। तुरंत ही आतंकित स्वर में बोल उठा गंगाधर, आ गई ना, आ गई ना आप अपनी औकात पर। हमें पता है देवी जी कि आप हमें अपने साथ ले जाकर मारकर किसी नदी नाले खंडेर या गड्ढे में गाड़ देंगी। बकवास मत करो और चलो। अरे चलते हैं ना, धक्का काहे दे रही हैं? ज़रा दर्पण महोदय से अंतिम प्रणाम तो कर लेने दीजिए। दर्पण महोदय, हम आ रहे हैं। हम भी आपके पीछे पीछे ऊपर आ रहे हैं। भूत पिशाटने करने यो आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे से पीरा, जपत नयनता हनुमत वीर। देवी जी, आप रात्रि के समय इस घोर वन में कहाँ ले जा रही हैं? आपको अगर हमें मारना ही है देवी जी, तो किसी शांत अच्छे से उपवन में ले चलिए। वो वैसे देवी जी, हम अगर राम भक्त हनुमान के परम भक्त नहीं होते तो हम आपको बता देते। क्या बताते? यही ना कि तुम्हें शक्तिमान हो। नहीं नहीं, हम बताते कि हम पहलवान हैं, वीर हनुमान के सच्चे भक्त। परंतु आज यही भक्ति हमारी कमजोरी बन गई है। आप ठहरी नारी और हम ठहरे बाल ब्रह्मचारी। अब हम आपसे भला युद्ध कैसे कर सकते हैं? यदि आपकी जगह कोई पुरुष रहा होता तो वह कदापि हमारा सामना नहीं कर पाता। तब क्या करते तुम? हम उसके गुदगुदी करते थे और उसके हाथ में थमा ये आग उगलू यंत्र उससे छीन कर दूर फेंक देते और फिर पतली गली पकड़ कर निकल जाते। गंगाधर की वह रामायण कार के रुकने के साथ ही खत्म हुई। आपने कार रोक दी देवी जी? इसका मतलब हमारा बलि स्थल आ गया। हमारा मतलब है वह स्थान आ गया जहाँ हमारी बलि ही दी जानी है। बिल्कुल। और अगर तुमने यहाँ चालाकी दिखाकर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। चलो अब बाहर निकलो। हमें इस अनुसंधान केंद्र के अंदर जाना है, क्योंकि कष्टक मुझे यहीं मिला था। हो सकता है प्रोफेसर बोस उसके बारे में कुछ जानते हो। वहाँ कष्टक वहाँ ना कष्टक मिला ना प्रोफेसर दिवाकर बोस। अनुसंधान केंद्र के अंदर जाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला मिस गीता विश्वास। इस केंद्र को सील कर दिया गया है क्योंकि प्रोफेसर दिवाकर बोस को किडनैप कर लिया गया है। क्या? यस। और प्रोफेसर बोस के साथ उनके आविष्कार ओजोनिका, जिसका परीक्षण वे कल करने वाले थे, को भी यहाँ से उठा लिया गया है। ओह नो। लेकिन ये किसने किया? आपने पता किया? अभी तक तो कुछ पता नहीं चल सका, लेकिन पुलिस पता करने की पूरी कोशिश कर रही है। ओह ठीक है इंस्पेक्टर, मैं भी कुछ पता करने की कोशिश करती हूँ। आओ गंगाधर, चलिए चलिए। गंगाधर के साथ गीता एक बार फिर कार में आ बैठी तो आप हमें कहाँ ले जा रही हैं? प्रोफेसर बोस के यहाँ। मुझे शायद मालूम है कि प्रोफेसर बोस और उनके ओजोनिका को किडनैप करके कहाँ ले जाया गया है। ऐसी बात है तो आपको ये बात पुलिस को बता देनी चाहिए। उन्हें साथ ले चलना चाहिए हमें। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शक्तिमान जो मेरे साथ है। गीता ने जिन भेद भरी नज़रों से गंगाधर की तरफ देखा था, उनका सामना करने की हिम्मत न कर सका वह, और दूसरी तरफ मुंह घुमाकर तुरंत ही उसने अपनी झेप पिटाई। वैसे ये शक्तिमान भैया आजकल आपका बहुत साथ देने लगे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल, मैं खुद इस बात को महसूस करती हूँ। खैर, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ सारी बातें खुद ब खुद साफ़ हो जाएंगी। पता नहीं आप हमें कौन सी मुसीबत में फंसाने ले जा रही हैं। हम तो अभी से हनुमान चालीसा का पाठ करना आरंभ कर देते। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। इस बार कार जहाँ रुकी उस जगह को गंगाधर अच्छी तरह पहचानता था। देवी जी, ये आप हमें कहाँ लेकर आई हैं? ये तो डामरू गमाड़ू, मेरा मतलब है बांगड़ू घाटी का किला है।
ऐसा है तो आप हमें यहाँ दोबारा क्यों लेकर आई हैं? ये तो भूत, मेरा मतलब है भूत रहते हैं। अब भूत हो या अभिभूत, इसके लिए मैं चलना तो पड़ेगा ही। ऐसा है तो हनुमान चालीसा ले लें साथ में। नहीं, तो मैं साथ में लाने कि भूत के साथ जो डीलिंग हुई है उसमें हनुमान चालीसा को दूर रखने की बात भी है, क्योंकि भूत को हनुमान चालीसा बिल्कुल पसंद नहीं। डीलिंग अर्थात सौदा? आजकल भूत भी डीलिंग करने लगे हैं। हाँ, भूत ने कहा था कि अगर मैं शक्तिमान को लाकर उसे सौंप दूँ तो वो मुझे ₹1,00,000 देगा। ओह, तो डीलिंग शक्तिमान को साथ लाने की हुई है। हम तो बेकार ही डर रहे हैं। हमारा यहाँ कोई काम नहीं, इसलिए हम ऐसा करते हैं, गाड़ी में जाकर बैठते हैं। अरे जी नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, भूत के पास तो आपको ही जाना होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम ही कहते थे कि तुम्हारा चेहरा शक्तिमान से बहुत मिलता जुलता है। इसी का फ़ायदा उठाकर तो मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। चलो आओ। ओह, ऐसा है तो चलते हैं। भूत महाशय भी क्या याद करेंगे कि किससे पाला पड़ा है। किले के अंदर घुसते ही उन्हें घोर आश्चर्य का सामना करना पड़ा। अरे ये इन्हें क्या हुआ? ये तो बिल्कुल नहीं हिला। सचमुच सभी के सभी मूर्ति बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब, हेमा, उफ, हर कोई बुत बना खड़ा है, लेकिन कैसे कैसे हुआ ये? ओह, जवाब में गूंजी वे पदचापें और दिखाई दिए वे सैनिक। ओ नो, ओह। सैनिकों के वहां से जाते ही चहका गंगाधर, आ बैल मुझे मार, तो मैंने सुना था, लेकिन आप तो खुद बैल के घर मरने आ गई हैं देवी जी। शड़प, चुपचाप चलो मेरे साथ, मुझे यहाँ कोई बहुत भारी गड़बड़ लग रही है। आप मरवाएंगी देवी जी। वे सभी तो उन दो दीवारों के हटने से उत्पन्न जगह पर जा रहे हैं, हमें भी उनके पीछे जाना है। आओ। वे दोनों दीवारें आपस में मिलकर बंद हो जाएं, उससे पहले हमें भी अंदर जाना है। आप चिंता ना करें देवी जी, हम इन दीवारों को आपस में मिलने से रोकेंगे। आप अंदर प्रवेश कीजिए। जय बजरंगबली। आपके पीछे 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 हम भी आते हैं। दोनों ने उस रास्ते में प्रवेश किया और साक्षी बने उस दृश्य के जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उफ, अंजाम, मेरे गुलाम। हाँ मेरे आका, अंजाम मैंने दिया है मेरे आका। मेरा ओजोनिका दुनिया के सबसे खतरनाक बम में बदल चुका है। ओ नो, मेरे बटन दबाते ही उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जीरो पर आते ही इसमें एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होगा और फिर इससे निकलने वाली गैस वायुमंडल में फैलकर ओजोन परत में एक बहुत बड़ा छेद कर देगी। इतना बड़ा छेद कि उसमें से गुजर कर आने वाली सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें 10-12 देशों को जलाकर एक साथ राख कर सकती हैं। मतलब मेरा सपना पूरा होकर रहेगा। सबसे पहले हम ऐसा एक ही बम फोड़ेंगे ताकि दुनिया को हमारी ताकत का अंदाज़ा हो जाए और वो डर कर हमारी गुलाम बन जाए। अगर वो हमारी गुलाम नहीं बनेगी तो हम ऐसे कई बम फोड़कर सारी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। अब तुम्हारी समझ में आया कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ। अब तुम्हें गंगाधर से शक्तिमान बनना ही पड़ेगा। शक्तिमान बनकर उन्हें रोको, वरना अनर्थ हो जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, आप ही बताइए देवी जी। शक्तिमान, सोच में मत पड़ो, यह पूरी पृथ्वी के विनाश की बात है। वो देखो, कष्टक के इशारे पर प्रोफेसर बोस ओजोनिका का बटन दबाने चल पड़े हैं। शक्तिमान, प्लीज़ शक्तिमान, प्लीज़ कुछ करो। इस समय तुम्हारे राज से ज़्यादा ज़रूरी इस विनाश को रोकना है और तुम्हारे सिवाय से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। मैं तुम्हें नहीं देख रही, प्लीज़ अब तो शक्तिमान बन जाओ। उफ, गीता को जल्दी अपने आगे खोल लेनी पड़ी। ओह माय गॉड, प्रोफेसर तो बटन दबाने ही जा रहे हैं। अब मैं यहाँ खड़ी नहीं रह सकती, मुझे प्रोफेसर को रोकना होगा। प्रोफेसर, अपनी जान दांव पर लगाकर आगे तो बढ़ी गीता, लेकिन प्रोफेसर बोस को वह विनाश का बटन दबाने से नहीं रोक सकी। ओह नो, यह आपने क्या कर दिया प्रोफेसर? तुम यहाँ भी? कष्टक की नज़र में आने से गीता पर जो खतरा मंडरा रहा था उसकी परवाह किए बिना चीखे जा रही थी गीता। विनाश का बटन दब चुका है शक्तिमान, कुछ करो प्लीज़, कुछ करो। उफ, मैं क्या करूं क्या करूं। अजीब कश्मकश में फंसा हुआ था शक्तिमान, क्योंकि एक तरफ उसका रहस्य था तो दूसरी तरफ मानवता का नाश था। एक तरफ उसकी पहचान जग जाहिर हो जाने का प्रश्न था तो दूसरी तरफ सारे जग को बचाने का सवाल। एक तरफ उसका राज था तो दूसरी तरफ मानवता और पुण्य की रक्षा करने का उसका कर्तव्य। और इससे पहले कि मानवता एक भीषण तबाही के बोझ तले पिस जाती, कर्तव्य कश्मकश की वह लड़ाई जीत गया। एक झटके से पाप के अवतार के सामने आ खड़ा हुआ वह फरिश्ता। तो तुम हो शक्तिमान, कष्टक तुम्हारी ताकत जरूर देखेगा। हमला! इधर वह मसीहा तूफान की तरह घूमा। जूम! शक्तिमान, शक्तिमान! और बन गया पुण्य शक्तियों का वह प्रतीक, पाप जिसके नाम से भी दूर भागता है, पापी जिसकी परछाई तक भी नहीं पहुंच पाते। आ आ आ आ कुछ ही पलों में कष्टक के शैतानी गुलामों की आत्माओं को उनके शरीर से मुक्त कराकर शक्तिमान ने उस इंसानी गुलाम के मस्तिष्क को सम्मोहन से मुक्त करवाया। उफ, ये मुझे क्या हुआ था? ओ प्रोफेसर, शुक्र है आप सामान्य हो गए। देखिए यह क्या कर दिया आपने। प्रोफेसर कुछ कीजिए, वरना आपका आविष्कार पृथ्वी का विनाश कर देगा।
ओह, मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हुआ। ओह, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। इधर प्रोफेसर और गीता ओजोनिका बम से जूझ गए। इधर कष्टक ने संभाल ली अपनी तलवार खाएगी। खाली हाथ शक्तिमान भी ना रहा। उसने हाथ उठाया और आकाश से प्राप्त कर ली वह बिजली। अगले ही क्षण दो महाशक्तियां एक दूसरे से टकरा गई। टनाक! वारों प्रतिवारों के टंकारों से वातावरण का कलेजा थर्राने लगा। इस वार ने कुछ और ही अनर्थ कर दिया। ओ नहीं! बम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गीता, उसे रोको। उफ! वह तो तेजी से लुढ़कता जा रहा है। उफ! उसे रोकना मुश्किल लग रहा है। विनाश को रोकने में वे दोनों ही नहीं, शक्तिमान भी जुटा हुआ था। उसकी पुण्य शक्तियां पाप शक्तियों पर भारी पड़ती जा रही थीं और उस समय तो शक्तिमान की पुण्य शक्तियां विजय के कगार पर खड़ी थीं जब गीता की आवाज़ ने शक्तिमान को चौंकाया। शक्तिमान, कुछ करो, बम फटने जा रहा है। 2 सेकंड का ही समय शेष रह गया उसमें। उफ! अब उस विनाशकारी बम को फटने से रोकने का मेरे पास एक ही रास्ता है। अपने हाथ में थमी इस आकाशीय विद्युत से उस बम को फटने से पहले ही नष्ट कर दूं। तुरंत ही वह आकाशीय विद्युत शक्तिमान के हाथों से छूटी और क्रक, बूम! 1 सेकंड के 100वें हिस्से से पहले आकाशीय विद्युत ने राख कर दिया उस विनाश को। लेकिन अब शक्तिमान विनाश के कगार पर आ खड़ा हुआ था, क्योंकि आकाशीय विद्युत के रूप में उसके हाथ से वह शक्ति छूट चुकी थी जो कष्टक की उस प्रलंकारी शक्ति का सामना कर सकती थी, जिसका नाम था खाएगी। वह प्रलंकारी तलवार कष्टक के हाथों से छूटी और शक्तिमान को अपना निशाना बनाने के लिए आतुर हो उठी। उफ! जैसे तूफान तिनकों को झंझोड़ता है, वैसी शक्तिमान को झंझोड़ रही थी वह पाप शक्ति। एक ही लक्ष्य था उसका, पुण्य के उस रक्षक का खात्मा। लेकिन पुण्य के पक्षधर का, सत्य की राह के राही का, मानवता की हर सांस के रखवाले का खात्मा होना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके साथ होती है सत्य की असली ताकत और पुण्य का वह विलक्षण प्रताप, जिसका तेज पाप को भी पुण्य का अनुयायी बना देता है। और पुण्य के हर अनुयायी का एक ही लक्षण होता है, एक ही लक्ष्य होता है, नहीं नहीं, अंत। पाप और पापी का अंत। और जब कष्टक जैसे पापी का अंत होता है तो उसके पापों का अंत स्वयं ही हो जाता है। उफ! ये क्या हो गया था हमें? ऐसा लग रहा है जैसे हम लंबी नींद से जागे। तुम्हारी कुछ समझ में आ रहा है माँ, ये कैसे हुआ? पता नहीं प्रोफेसर, चलो चलकर देखते हैं। अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं प्रोफेसर, यहाँ जो भी पाप फैला हुआ था उसका खात्मा हो चुका है और उसे खत्म करने वाले तुम हो शक्तिमान। अब तक मैंने तुम्हारी ताकत के बारे में सिर्फ सुना था, मगर आज देख लिया, तुम वाकई विश्व की सबसे बड़ी ताकत हो, एक अच्छी ताकत। बिल्कुल, और प्रोफेसर के साथ साथ मैंने भी देख लिया शक्तिमान की तुम और गंगाधर एक उत्साह में डूबी गीता विश्वास एक बहुत बड़े रहस्य को उजागर कर पाती, उससे पहले ही घूम गई शक्तिमान की वह उंगली। एक? क्या कहा तुमने अभी? एक? क्या एक? शक्तिमान ने गीता के मस्तिष्क से अपने रहस्य से संबंधित हर राज को खत्म कर दिया था। तभी सब पका कर रह गई थी गीता विश्वास। मैं कुछ कह रही थी, लेकिन मैं क्या कह रही थी मुझे याद नहीं आ रहा। याद कर लो, अगली बार मिलो तो बता देना। अभी चलता हूँ प्रोफेसर। आइए प्रोफेसर, हम भी चलते हैं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शक्तिमान सीरीज़ की अगली कॉमिक्स केकड़ा मैन में। तब तक के लिए धन्यवाद।